अगर 2024 के लोकसभा चुनाव पिछले लोकसभा चुनाव के समय पर ही हो तो मानकर चलिए कि अब आज से लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बीच में 90 दिनों से भी कम का समय रह गया, यानी पूरे 3 महीने भी नहीं। पिछली बार 2019 में 11 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान किया था और 11 अप्रैल से वोटिंग शुरू हुई थी। 7 चरणों में मतदान हुआ था और तब जाके कहीं लोकसभा की निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई थी। तो अब लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकटों के बंटवारे की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। जी हां, सबसे पहले जो मसला सुलझाया जाना है पार्टी नेतृत्व के स्तर पर वो है सहयोगी दलों के साथ सीटों का संयोजन, सीटों का बंटवारा। अपना दल, अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाला वो अपना दल, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी, इन 3 सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी को सीटों का बंटवारा करना है। तीनों सहयोगी दलों के मुखियों ने अपनी अपनी विश लिस्ट, अपनी अपनी सूची भाजपा आला कमान तक पहुंचा दी है। अब तय प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को मिलकर यह करना है कि इन तीनों दलों, सहयोगी दलों को कितनी कितनी सीट देनी है। माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर स्थिति में 70 सीटों से अधिक पर चुनाव लड़ना चाहती है, यानी अधिकतम 9 या बहुत मान के चलिए तो 10 सीट लोकसभा की मानकर चलिए, जिनमें वो सारे अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट करना चाहेगी। 70+ पर खुद चुनाव लड़ना चाहेगी और उसमें भी ऐसी स्थितियां भी बनेंगी कि टिकट मतलब चुनाव चिन्ह सहयोगी दल का हो लेकिन न उम्मीदवार भाजपा दे, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि उम्मीदवार आप अपना दे दीजिए, सहयोगी दल चुनाव चिन्ह भाजपा का रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के लिए बहुत ज्यादा सीट छोड़े इसकी संभावना कतई नहीं है। एक चीज तो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि भाजपा अब अपने टिकट वितरण के काम को भी आरंभ करने जा रही है और 1 महीने के भीतर वो इस पूरी प्रक्रिया को संगठन के स्तर पर पूरा कर लेना चाहती है। यानी प्रदेश के स्तर पर, संगठन के स्तर पर ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद अंतिम मोहर के लिए मामला रहे केवल केंद्रीय नेतृत्व के स्तर का। कहां कौन लड़ेगा, जातिगत समीकरण क्या है, क्षेत्र के समीकरण क्या है, लोकप्रियता का पैमाना क्या है, सिटिंग एमपी है तो उसकी छवि क्या है, उसके कामकाज का की रेटिंग क्या है और वहां के कार्यकर्ता, संगठन उस सांसद से कितना संतुष्ट हैं, कितना असंतुष्ट हैं, ये तमाम पैमाने भारतीय जनता पार्टी ने तय किए। और जिस ढंग से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है, ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपीज हैं, लोकसभा के सांसद हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी सांसद पार्टी नेतृत्व के लिए अपरिहार्य नहीं है, मजबूरी नहीं है।
जब शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे और रमन सिंह को नेतृत्व ने भी आरएस दे दिया, तो उत्तर प्रदेश में पार्टी के लोकसभा सदस्य अपरिहार्य या मजबूरी जैसी स्थिति कैसे पैदा कर सकते हैं पार्टी के लिए। इसलिए बेहद सख्त इम्तिहान से, कसौटी से गुजरना होगा भाजपा के सांसदों को, नेतृत्व की। उसमें कहीं कोई छूट नहीं मिलेगी। पार्टी के अंदर इस बात को लेकर लगभग दिल्ली और लखनऊ दोनों में एक राय है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कम रहे, इसके लिए अगर मौजूदा सांसद को हटा के किसी नए चेहरे को टिकट देना हो तो निसंकोच दे दिया जाए। ऐसा कोई नैरेटिव सेट नहीं होना चाहिए कि सिटिंग एमपी है उसको कैसे हटाएं, नहीं। जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हटा दिया तो सिटिंग एमपी को नहीं हटाएं, ये थ्योरी अब खत्म हो गई भारतीय जनता पार्टी में, जान लीजिए। जिस भी सांसद को लेकर पार्टी नेतृत्व को यह लगेगा जरा भी कि इसके साथ एंटी इनकम्बेंसी का बोझ पार्टी को पर पड़ेगा, उस सांसद को अपनी टिकट से हाथ धोना पड़ेगा। यह बात लिख लीजिए। किसी सूरत में वो दोबारा टिकट नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश से। पार्टी इस बार लक्ष्य लेकर चल रही है कि सहयोगी दलों के साथ ऐसा संयोजन हो जिसमें 80 में 80 सीट भाजपा और उसके सहयोगी दल मिलकर जीते उत्तर प्रदेश में। क्योंकि पार्टी को लग रहा है कि जितना कमजोर विपक्ष इस बार 2024 में उत्तर प्रदेश में होगा, उतना कमजोर विपक्ष शायद ही कभी रहा हो उत्तर प्रदेश में। यह स्थिति है सच में। बसपा अपने सार्वकालिक ढलान पर है, कांग्रेस 2% वोट पर खड़ी है, समाजवादी पार्टी के पास 2 या 3 सांसद हैं लोकसभा में, उस स्थिति में आकर खड़ी है। मुलायम सिंह जी हैं नहीं। ये स्थिति है। आरएलडी की स्थिति ये कि एक भी सांसद नहीं, और राज्यसभा में भी अगर अखिलेश यादव नहीं भेजते जयंत चौधरी को तो राज्यसभा भी नसीब नहीं होती आरएलडी को। तो इतने कमजोर विपक्ष के रहते भी पार्टी मान रही है कि अगर 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य नहीं साधा जा पाया तो फिर ये बड़ा अटपटी बात हो जाएगी। और वो भी तब जब केंद्र में मोदी और राज्य में योगी का नेतृत्व हो। भाजपा के सबसे बड़े 2 चेहरे और दूसरी तरफ सबसे कमजोर स्थिति में विपक्ष जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे कम हो, इम्यूनिटी पावर बिल्कुल लो हो, ऐसा विपक्ष। तो कुल मिलाकर अब सारा मंथन, सारा जोर, सारा चिंतन इस बात पर कि उम्मीदवार जिताऊ होना चाहिए। और हां, एक बात और, भाजपा के सहयोगी दल, तीनों सहयोगी दल, अपना दल, सुभपा और निषाद पार्टी के लिए भी भाजपा का संदेश साफ है। आप साथ चलिए, स्वागत है, लेकिन दबाव स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए भाजपा के इन तीनों में से कोई भी सहयोगी दल इस स्थिति में अब नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को दबाव में ले सके, प्रेशर में ले सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस आयाम पर, इस कोण पर थोड़ा निश्चिंत है कि सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं कोई बहुत अड़चन आने वाली नहीं है। सहयोगी दलों की मांग बड़ी हो सकती है, लेकिन अंततः वो उतने पर ही संतुष्ट हो जाएंगे जितना प्रसन्नतापूर्वक भाजपा उनको दे देगी। तो बस अब से काउंटडाउन शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन का, और सारी प्रक्रिया ये भाजपा 1 महीने के भीतर पूरी कर लेगी संगठन के स्तर पर। धन्यवाद।